pray for better days. हाय स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ वापस। ये हमारी क्लास हर रोज़ 5 PM पे होती है और इस क्लास में हम CGL और CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने 2018 का शुरू किया है और 2019 का ख़त्म किया था और मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ बीच बीच में क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। तो ये हमारा होमवर्क था, ये कीजिए। और आज के क्वेश्चंस हम आगे अब करेंगे। तो एक बार एक कल का क्वेश्चन है होमवर्क, तो पिछली वीडियो जरूर देखेगा। और एक क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन, तो इसे ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन कराते हैं। तो इसमें क्या क्या रखा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसकी डायमेंशन दे रखी है। उसमें एक होल होता है, जैसे आपको पता है जो टैंक है रेक्टेंगुलर, ऐसे कोई टैंक होगा, मतलब रेक्टेंगुलर तो क्या क्यूबॉइडल टैंक होगा, उसमें ऐसे ऊपर होल होता है ऐसे। तो इस टैंक को बनाने के लिए ना कितना आयरन यूज़ हुआ होगा, आयरन शीट कितनी यूज़ हुई होगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें टोटल सरफेस एरिया उसका और सर्कल का एरिया माइनस कर देना होता है उसमें से। मतलब किसी भी चीज़ में से अगर कोई चीज़ है, जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर में से हमने इतना एक छोटा स्फीयर बाहर निकाल दिया, तो बड़े स्फीयर के वॉल्यूम में से छोटे स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ गया। मतलब अगर कोई भी चीज़ निकाली जाती है तो उसका एरिया माइनस कर दीजिए बड़े वाले में से। तो ये तो हमें पता है होलो होता है क्योंकि इसके अंदर पानी, तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है 2LB + BH + HL। तो 2LB 10 × 8 80 प्लस BH 8 6 48 प्लस 60, तो ये कितना आ गया 188 3 16 7 376। और अब क्या कर रखा है उसका एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², पाई डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, तो 1/4 1/4, मतलब हाँ एक सेकेंड, नहीं 1/2 1/2, मतलब टोटल 1/4। तो 3.14 बाय में 4, तो ये आ गया अराउंड 0.78 कुछ मीटर है। तो इसमें से अब ये माइनस कर दीजिए 376 माइनस 0.78, तो ये आ गया 375.22। तो राउंड ये आंसर आएगा। इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत थे, तो इसका आंसर आएगा 375 एक ऑप्शन और लिख दीजिए, जैसे इसको कर लीजिए 375.22। इसका आंसर ये आएगा कि मतलब टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकाला, उसमें से 2LB + BH, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया, तो वो आपकी शीट आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये आपके आज के क्वेश्चन। लीजिए पहला क्वेश्चन कि क्या छोटे से छोटा नंबर 3411 में से माइनस करे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 11 से। तो ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो कि मतलब 3 में से क्या कम से कम माइनस करें कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो क्या करोगे आप 1 माइनस कर दोगे, कि मतलब मिनिमम उसको पहले उससे डिवाइड करके देखना है। और जो रिमाइंडर आए ना, जैसे अब 3 है, 3 को 2 से छोटे छोटा है, मतलब 2 1 या 2, तो रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 अगर 3 में से माइनस कर दोगे 2, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ऐसे ही 3411 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, 1 2 1 1, मतलब ये अभी उतारना नहीं है, 1 2 ये उतार लिया, 1 2 1 11, सॉरी 3 4 1 1, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब 3411 में से 1 माइनस कर दो 3410, अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका आंसर 1 आ गया, क्योंकि लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3411, तो 1 माइनस 3410। अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 11 3 जा 33, 1 11 1 जा 11, 310 पे जा रहा है, तो हो गया डिवाइड। क्या मतलब लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो मतलब उसको उससे जिस नंबर से
डिविजिबल करना है उस नंबर से डिवाइड कीजिए और फिर जो रिमाइंडर आए वो माइनस कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, जिसमें प्लस का मीनिंग है ना वो ऐड करना है, मतलब एडिंग 6 टाइम्स द सेकंड नंबर, मतलब कोई सेकंड दूसरा नंबर, दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, तो मतलब बी को 6 टाइम्स करके ए में ऐड कर दीजिए। प्लस का मीनिंग ये है। तो मतलब जैसे इसमें पूछ रखा है कि 1 + 2 + 3, तो पहले बोर्ड मास का पता ही आपको, रूल BODM में है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवीजन मतलब ब्रैकेट, तो इसमें क्या करेगा प्लस का मतलब सेकंड नंबर को 6 टाइम करके फर्स्ट में ऐड कर दो, मतलब सेकंड नंबर को 6 टाइम करके 6 × 12, 1 + 6 × 12, 12 और 1 13, 13 आ गया 3। अब सेकंड नंबर को 6 टाइम्स करके, सेकंड नंबर को 6 टाइम्स करके 18, 13, 31, ये आपका आंसर है। प्लस का मतलब है जो सेकंड नंबर दे रखा है ना, सेकंड नंबर दे रखा है उसको 6 टाइम्स करो, 6 × 12 + 1 13 + 3, सेकंड नंबर का 6 टाइम्स, 6 3 जा 18 + 13 31। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कि मतलब एक रोड दे रखी है 90 मीटर लंबी, 90 मीटर है, इसको आप फिर से लिख लीजिए एक बार, 90 मीटर, एक रोड दे रखी है 90 मीटर लंबी, तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, मतलब काट दिया गया एक तरीके से, कि मतलब एक रोड थी कितनी भी लंबी, एक x मीटर लंबी रोड लगा लो, उसको 2 भाग में काट दिया, मतलब बीच में से काट दिया, तो ये 2 भाग हो गए इसके। तो विच इज डिवाइडेड इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट, कि एक पार्ट 2/3 है दूसरे भाग का, तो लॉन्गर पार्ट क्या होगा। देखो एक तो ये तरीका है कि छोटे पार्ट को x लिया, बड़े पार्ट को 2/3 x लिया, उनको प्लस करो कि मतलब 2/3 x, ये x ले लिया, एक पार्ट जैसे ये 90 मीटर लंबी रोड थी, इसको काट दिया, ये 2/3 x है, ये x है। एक तो इस तरीके से करो कि 2/3 x + x = 90, फिर x की वैल्यू निकालो, बड़ा पार्ट x था तो फिर उसकी वैल्यू आएगी जनरल, मतलब 3, 90 × 3 / 5, 18 3 × 54 आंसर ऐसे। और एक आपका तरीका होता है ऐसे कि मतलब वो 2/3 पार्ट है, कि मतलब 2/3 पार्ट ऑफ द अदर पार्ट, एक पार्ट, तो मतलब एक पार्ट अगर 3 था तो दूसरा पार्ट कितना 2 है, तो टोटल कितने हुए, रोड कितनी बड़ी हुई 5 मीटर, लेकिन इस केस में कितनी है 90 मीटर, तो एक कितनी हुई 18, तो बड़ा पार्ट कौन सा है 3, 18 3 × 54। ये आपका पेपर में इस अप्रोच से करना है कि 1 पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट, तो 3 है, एक पार्ट अगर 2/3 है तो मतलब एक पार्ट अगर 3 है तो दूसरा पार्ट 2 है, तो मतलब 2 और 3, इसमें कितना बड़ी रोड है 5 मीटर, मतलब 5, लेकिन असली में कितनी रोड है 90 मीटर, तो 1 = 18 के 18 3 14। एक मिक्सचर है, अगला क्वेश्चन, एक मिक्सचर है 90 लीटर का, एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, और इफ अगर हमें पहले रेशियो था 2:1 का 90 लीटर मिक्सचर में, लेकिन अगर हमें वो मिक्सचर में रेशियो मिल्क और वाटर का 1:2 करना है तो हमें कितना पानी उसमें मिलाना पड़ेगा, कि मतलब मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो था 2:1, तो हमें ये रेशियो आगे जाके 1:2 करना है, तो हमें इसमें ये मिल्क है ये वाटर है, तो हमें वाटर इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि वो रेशियो 2:1 से 1:2 हो जाए। तो मतलब 90 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 2:1 था पहले, मिल्क वाटर 2:1, मिल्क 2 में था और ये 3 में था, तो 60 और 30 हो गया, क्योंकि हमने किया कि 2:1 में है। असली मिक्सचर कितने, ये कितने का मिक्सचर होगा 3 का, लेकिन असली में कितना दे रखा है 90 का, तो 1 = कितना 30, तो मिल्क कितना है 2 था, 3 × 19 60,
और 3 एकम 3, तो 60 और 30 ये आ गया। तो अब ये रेशो कितने का है, 2:1 का। अगर हम इसे काटते तो आप देखिए 2:1 ही आ जाएगा, लेकिन हमें कितना करना है, 1:2। तो वोटर कितना ऐड करना पड़ेगा, 90। जब भी तो कितना हो जाएगा है 60 120, तो ये 1:2 हो जाएगा, तो 90 लीटर आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे तो बहुत इजी निकल जाएंगे कि 90 लीटर एक मिक्सचर था, मिल्क वाटर 2:1 था। अगर हमें मिल्क और वाटर का रेशो 1:2 करना है तो पानी कितना ऐड करना पड़ेगा, 2:1, 60 30 था, तो 90 ऐड कर दिया, 60 120 होगा, 1:2 आ गया। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कि मतलब एक आदमी था, उसको कोई एक्सप्रेशन था, मतलब कोई एक्स एक वैल्यू थी, उसका 5/6 निकालना था, लेकिन उसने गलती से 5/6 की बजाय 6/5% निकाल दिया। तो डिफरेंस कितना हुआ परसेंटेज के बीच में, तो मतलब ले लीजिए कि मतलब एक नंबर था 100 नंबर ले लीजिए, क्योंकि 100 एक तो हम आप सोचते हो कि 100 ही क्यों लेते हैं, 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है। अगर हमें मुश्किल परसेंट, जैसे अब 66% निकाल रहा हूँ 100 का, वो 66 ही होगा, लेकिन अब जैसे नंबर आप कुछ भी ले लिए, 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, लेकिन फिर अगर आप 50 का 66% निकालोगे तो उसमें डिफिकल्टी आएगी, या आप 60 का 66% निकालोगे तो उसमें डिफिकल्टी आएगी, इसलिए हम 100 लेते हैं। 100 का 5/6 निकालना था उसको, 5/6 ऑफ 100, 250/3, लेकिन उसने निकाल दिया कितना, 6/5। फाइव 120%, तो कितने का डिफरेंस आया, बताइए बताइए। कि मतलब एक जनरल, आप पहले एक छोटी वैल्यू ले लीजिए, रुक जाओ, कि मतलब हमको एक्सप्रेस करना था 4/5 में, कि मतलब एक कुछ नंबर था उसका 4/5 करना था, लेकिन हमने गलती से 5/4 कर दिया, तो मतलब 4/5 कितना होता है 100, 5 20, 80% आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमारा आ कितना गया 125, तो कितने का डिफरेंस है 45% का। ये डिफरेंस आ गया आंसर में, कि मतलब आना चाहिए था 80, लेकिन आ रहा है कितना 125, मतलब ये आ रहा है डिफरेंस इन परसेंटेज। 80 था 125 आ रहा है कितने का 45 का, कितने पे 80 पे, 420 425। तो 5 4 जा 5 5 जा 225/4, तो कितने का डिफरेंस 4 5 जा 20, 4 6 जा 24.2, इतने का डिफरेंस आ रहा है। तो कितने में, तो ये क्वेश्चन में मतलब जनरल क्या आ रहा है, मतलब आपका नंबर आया 83.3 और आना चाहिए था 83.3, आ कितना रहा है 120, तो कितने का डिफरेंस है, अराउंड आप ले लीजिए 37 का, कितने पे इसको, मतलब आना तो चाहिए 83.3 और डिफरेंस 37.7 इंटू में 100, तो 377/8 33 इंटू में 100। ये आप कर लीजिएगा सॉल्व, इससे आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कि मतलब पेट्रोल का जो रेट था वो 60 रुपए पर लीटर से बढ़ के 70 रुपए पर लीटर हो गया, तो उसकी कंजम्पशन को हम परसेंटेज में कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% कम हो। कि मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोल था
कि क्या था, इंक्रीज फ्रॉम 60 से पेट्रोल का प्राइस 60 से 70 हो गया, 10 रुपये बढ़ गया। तो मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना करे, कंजम्पशन कितना करे कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़े। सो 60 का 10% कितना हुआ, 66। तो पहले कितना यूज होता था, 70, अब कितना यूज हो रहा है, 66। कंजम्पशन कितनी कम हुई, 4, कितने पे, 70 पे। मतलब एक सेकंड होल्ड कीजिए, कि मतलब 60 लीटर का वो प्राइस ऑफ पेट्रोल जो था वो 60 लीटर से बढ़ के 70 लीटर हो गया। तो कंजम्पशन को हम कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़े। तो एक्सपेंडिचर आपका 60 का 10%, 66। तो 4 अंतर, ये हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 4 रुपये कम हुए हैं कितने में, पहले कंजम्पशन कितनी थी, 6। ये हमारी आज की करंट कंजम्पशन है, ये हमारी क्या थी, ओरिजिनल कंजम्पशन थी। उस टाइम पे जब 60 रुपये प्राइस था वो बढ़ के 70 लीटर हो गया है। तो मतलब उस टाइम पे कंजम्पशन हमें हमारी ये थी कि हम 70 रुपये खर्चते थे, आज हम कितने खर्च रहे हैं, 66। कि मतलब ये हमारी कंजम्पशन कम हो गई है, कितनी, 4, कितने पे, 70 पे, इंटू में 100, 40/7। तो कितना आ गया, 5/7%। समझे। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे जनरल आप कहिए कि इसी में ले लीजिए कि 60 की चीज़ थी, उसका रेट बढ़ के 75 हो गया, कि मतलब 60 की चीज़ थी उसका 75 हो गया। तो हमें कंजम्पशन कितनी कम करनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़े। तो 60 का बढ़ के कितना होगा, 75, कितने का आया, 15 का। और अब कंजम्पशन 10, तो कितनी हुई, 66, कितनी कम हुई है, 11, कितने पे, 75 पे, इंटू में 100, 25 दिए, 25 चौके 44/3, 3 बन जाए 11 होल 1/3%। ना 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 ना, माई बैड, 14 होल 2/3%। इतनी कंजम्पशन हमें कम करनी पड़ेगी जब एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़ेगा। तो लीजिए एक आपका ये क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुनीता किसी काम को 6 घंटे में करती है, कविता उसी काम को 8 घंटे में करती है, और सुनीता, कविता और गीतांजलि उस काम को 400 रुपये में लेती हैं तीनों। तो गीतांजलि की मदद से वो 3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तो कितना पैसा हमें कविता को पे करना पड़ेगा, कि मतलब सुनीता कितने घंटे में काम करती है, 6 घंटे में, कविता कितने में, 8 घंटे में, और गीतांजलि की मदद से सुनीता, कविता और गीतांजलि 3 घंटे में ख़त्म कर देती है। हमें टोटल काम तो दे नहीं रखा, तो उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, 24, 4, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24। मतलब वो तीनों मिलके 8 काम कर रही हैं, ठीक है, दिन का 8 काम कर रही हैं। सुनीता एक दिन में 4 काम करेगी, कविता एक दिन में 3 काम करेगी, और तीनों मिलके 8 काम करेंगी। तो सुनीता एक दिन में 4, कविता एक दिन में 3, तो गीतांजलि एक दिन में कितना काम करेगी, 4, 3, गीतांजलि 8। तो गीतांजलि एक दिन में 1 काम करेगी। ये तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सुनीता 4, कविता 3, 4 3 7, गीतांजलि एक दिन में 1 काम करेगी, ठीक है। तो जो इनकी कार्य करने की वो होती है ना, जितने देर में इनकी का एफिशिएंसी का जो रेशो होता है, वही इनकी पे का रेशो होता है। कि मतलब आप आदमी को कितना पैसा क्यों दोगे, कि मतलब आप उसको 100 ही रुपये क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसने 100 रुपये का काम किया है, इसलिए आप उसको 100 रुपये दोगे। इसीलिए आप इनको पैसे क्यों दोगे, जितना इन्होंने काम किया है। तो दिन में 4, 3 और 1, तो टोटल कितने हो गए, 4 3 7 और 1 8, 400/8, 50 रुपये। इसके कितने हो गए, 200, इसके कितने हो गए, 150, और इसके कितने हो गए, 50। तो कविता को आपने कितना पे किया है, सुनीता, कविता, गीतांजलि। सुनीता को दोगे 200, कविता को दोगे 150, और गीतांजलि को दोगे 50। तो कविता को आप कितने दोगे, 150। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो मतलब यही चीज़ है कि मतलब सुनीता ने एक दिन में 4 काम किया, कविता ने 3 और गीतांजलि ने 1, ये मिलके तीनों ने। तो आप आदमी को कितने पैसे दोगे, आप आदमी को उतने ही पैसे दोगे जितना उसने काम किया हो, तो उसी रेशियो में आप पैसे दे दोगे 20-150 ये। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चन से, होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कल आएंगे फिर एक बढ़िया क्वेश्चंस के साथ वापस।